साहित्य के इसी खजाने से आज आपके लिए बच्चन जी की कविता जो बीत गई सो बात गई लेकर आई हूँ। आज पुरानी किताबों की धूल झाड़ते हुए अनायास से मेरे बच्चे के स्कूल की कविताओं की किताब मेरे हाथ लग गई और उसमें से मैंने ये कविता चुन के आज आपके लिए निकाली है। यह चिर परिचित कविता कवि श्रेष्ठ हरिवंश राय बच्चन की अनमोल कृति है। बचपन में शायद हम सबों ने पढ़ी है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ अब जाके समझ में आ रहा है जब हम जीवन के ठोस धरातल पर अपना पांव रख रहे हैं, संघर्षों का स्वयं सामना करते हुए समय के बहाव में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस मार्ग में हमें कई बार बहुत कुछ प्राप्त होता है, तो प्रगति की इस अंधी दौड़ में यह तेज रफ्तार हमें बहुत कुछ पीछे छोड़ने पर भी विवश कर देती है। जो पीछे छूटता जाता है उसका दुख तो बहुत ही असह्य होता है, किंतु उसका मोह त्याग कर हमें बेमन से ही सही परंतु सही रास्ते पर आगे बढ़ना ही होता है, क्योंकि गति ही जीवन का शाश्वत सत्य है। और प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं और तभी नए पत्ते आते हैं। इसी तरह ऋतुएं भी बदलती रहती हैं, मौसम आता और जाता रहता है। यह कविता कविवर बच्चन जी ने तब लिखी थी जब वे अपनी प्रथम पत्नी श्यामा, जिसको वे बहुत प्यार करते थे, उनकी मृत्यु से उबर नहीं पा रहे थे। कहते हैं ना, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, और वही होगी आंखों से चुपचाप कोई कविता अनजान। तो उनके इसी दर्द की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। पत्नी को, उसके प्यार को भुलाकर वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इस कविता के द्वारा अनेक उदाहरणों से अपने मन को ही तसल्ली दे रही थी। और अनजाने में ही ये सटीक उदाहरण इतने सुंदर बन पड़े हैं कि वो सिर्फ उन्हीं का नहीं बल्कि हम सबों का दुख को हल्का करने का प्रयास करते हैं। आइए इनका मर्म समझते हैं। इससे हर दुखी परिस्थिति से उबरने का स्वयं को एक मौका भी मिल जाएगा संभवतः। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। कवि बता रहे हैं कि कितना भी प्यारा क्यों न हो, तुम्हारे जीवन का वो सितारा था, लेकिन वो अब चला गया तो तुम उसके गम में डूबे हो। लेकिन अंबर को देखो, आकाश को, उसके आगोश में कितने तारे हैं, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, और कितने तारे उसके टूट के अनंत में विलीन हो जाते हैं। चाहे वो कितने भी प्यारे थे कवि को, अंबर को, लेकिन सब छूट गया। फिर भी अंबर कभी शोर नहीं मचाता, उन टूटे तारों पे अंबर कभी शोक नहीं मनाता, और जो बीत गई सो बात गई कहकर आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार जो चला गया तुम्हारे जीवन का, हो सकता है वो एक बहुत ही अच्छा फूल रहा हो, खुशनुमा तुम्हारे जीवन का, और उस फूल पर, उस कुसुम पर, उस पुष्प पर तुम हमेशा न्योछावर होते रहते थे, लेकिन वो सूख गया। तो तुमको उसको छोड़ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मधुबन उपवन को देखो, कितने इसकी कलियां, कितने इसके फूल हमेशा सूखते रहते हैं। हरी भरी लताएं मौसम के चेंज होते ही सूख जाती हैं,
और जो एक बार मुरझाती हैं वो कभी नहीं खिलती। पर मधुबन जो होता है उपवन, वो अपने उन सूखे तमाम फूलों, तमाम लताओं, पेड़ों, कुंजों के लिए कभी शोर नहीं मचाता है, क्योंकि वो ये जीवन की सच्चाई जानता है कि जो बीत गई वो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु है, घट है, प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। यहाँ कवि ने कितनी सुंदर बात कही है। जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा के भेद को बताया है। अगर हम अब समझ सकते हैं, स्कूल लाइफ में हमने ऊपरी तौर पर ये कविता समझी थी, मगर अब ये कविता जितनी बार पढ़ो जीवन का मर्म समझ में आता है। मृदु मिट्टी के बने हुए मधु घट, ये हम है, हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ हमारा ये शरीर तो फूटा ही करता है, मतलब मृत्यु के लिए ही बना है, और एक दिन हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। बहुत छोटा सा जीवन लेकर हम आए हैं और प्यालों की तरह टूट जाना है, और हमारे अंदर में इस शरीर के अंदर में जो आत्मा रूपी मधु है, वो जाके एक दिन परमात्मा में ही मिल जानी है। और उसके लिए वही रोता है जो इस चीज को, आत्मा और परमात्मा के इस संबंध को नहीं समझता है। और जो इस संबंध को जान गया, वो कभी नहीं रोता है, कभी नहीं चिल्लाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मृदु मिट्टी के बने हुए हमारा घट है, शरीर जो मिट्टी का बना हुआ एक घड़ा है। इस पे कबीर की भी एक पंक्ति याद आ रही है, टूटा घट पानी छितराई, मिला पानी पानी से जाई। तो हमारा वश तो सिर्फ हमारे कर्म पर ही है। कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना है, कविता की ये पंक्ति, जो बीत गई सो बात गई, और जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपका जीवन बहुत अनमोल है। राधे राधे।